हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने जो अपना डेटा साइंस की तकरीबन 9 वीडियोस हमने बनाई हैं। उन 9 वीडियोस के अंदर हमने तकरीबन ANN की डीप लर्निंग की थ्योरी तक हम लोग पहुंच गए। अब मेरे जहन में आ रहा था कि हमने कोई मशीन लर्निंग कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी कोई वो वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स की वीडियो बना लेते हैं। लेकिन जब हमें मशीन लर्निंग ये वाली मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे तो हमने इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स जो आसान आसान से प्रोजेक्ट्स है वो हमने किए थे। जैसे इन प्रोजेक्ट्स पे मशीन लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे हमने देखा था। जब हम नीचे आएंगे ये रहा, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से क्लासीफायर के अंदर हमने ये सारे जितने भी हैं हमने कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पास, ये हमने चीज़ें देखी थी। और उसके बाद पे अनसुपरवाइज लर्निंग के हमने प्रोजेक्ट शायद नहीं बनाए थे। अनसुपरवाइज लर्निंग के हमने प्रोजेक्ट्स नहीं, हम अनसुपरवाइज लर्निंग के हमने इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं दिए रखे थे, तो भी हम उसको अभी देख लेंगे। और उसके बाद नीचे पूरी फाइल थी। अब इसमें से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। अब प्रोजेक्ट है। अब एक प्रोजेक्ट हार्ट का तो हमने यहाँ भी बनाया था। हार्ट डाटा, हार्ट का अगर यहाँ ऊपर देखे, हार्ट का हमने ऊपर भी डाटा सेट को यूज़ करते हुए बनाया था। लेकिन अब जो हार्ट का है हमारे पास वो थोड़ा यानी क्या कहते हैं एडवांस वर्जन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जितनी हमने यूज़ करते हैं। अब लाजमी नहीं है हर्ट की जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देखें आप इसी पे यूज़ करें, आप इसको और भी कहीं भी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपके पास होगी, आपको एक फाइल और आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी, जिसके अंदर आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। स्टार्टिंग में डाटा एक्सप्लोरेशन हमारे पास, मैं इसको ऊपर से करूँ, डाटा एक्सप्लोरेशन इसका पांडास की लाइब्रेरीज, हर्ट की फाइल, CSV डाटा एक्सप्लोरेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, ये फाइल हर्ट CSV पहले कहीं ना कहीं आपको ये ई फोल्डर के नाम से भी मिलती है और कभी ऐसे ही मिलती है। फोल्डर के नाम से कब मिलती है, जब अपने सिस्टम से उठाते हैं। अब ये हर्ट CSV यहाँ से क्या मरा दे, मेरे पास इस जुपिटर की जो फाइल है इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ हर्ट CSV लिखा हुआ है। इसकी वजह ये। फिर डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर हमने वही पांडास को यूज़ करते हुए कल डाटा के बारे में कि इन्फो डाटा किस फॉर्म में है डाटा के अंदर, क्योंकि हार्ट का डाटा है, हार्ट का डाटा उसके अंदर एज है, आपकी जितनी भी कोलेस्ट्रॉल कितना है हार्ट पे, मैक्स एक्समिशन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हुई है। हार्ट डिजीज आपका यानी हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है, वो है वो उसके बारे में यहाँ पे फिर हार्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। टोटल 918 हमारे पास आई हैं हर्ट्स की वैल्यूज, मीन 0.5, मीन मीडियम, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास यहाँ से आई हैं। फिर हमने इस नल नल क्योंकि नल बहुत आइडियली होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट हो उसके अंदर कोई नल ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई नल नहीं है, मतलब प्रॉपर जो डाटा सेट है डाटा हमारे पास फिल है। फिर हमने हर डिजीज में चेक किया कि यूनिक वैल्यूज कितनी है, यानी हमें जो प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि प्रिडिक्ट क्या करना है कि इस बंदे को हर दिल की कोई बीमारी है या इस बंदे को बीमारी नहीं है। तो हमने चेक किया टोटल, और भी कोई ऑप्शन है कि जैसे बीमारी होने वाली है, तो हमने सिर्फ चेक किया कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं। जीरो, जीरो मीन्स नहीं, वन मीन्स है। फिर हमने हेड डाटा की, हमने डाटा सेट की कुछ वैल्यूज हमने यहाँ देखी। फिर कोरिलेशंस, कोरिलेशंस को हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब कोरिलेशंस को हमने एज, अब कोरिलेशंस क्यों यूज़ किया कि ताकि हम ये अपने ये चेक कर सकें कि कौन सा, यानी कौन सा कॉलम जो ज़्यादा हमारे पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली इनवर्सली है। प्लस मीन्स आपके पॉजिटिव है, मीन्स डायरेक्टली है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वन, एज रेंज वन हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे ब्लैक में 0.3 तकरीबन ऑलमोस्ट ये है। मैक्स HR और एज, एक मैक्स HR थोड़ी सी मेडिकल वाली है। अब कोलेस्ट्रॉल को हम देख लेते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतने ज़्यादा ही आपके पास हार्ट के चांसेस बढ़ेंगे। एक मिनट, ये इन्वर्सली है ये डायरेक्टली है। फ्रॉम द बिलो हार्ट में वी कैन सी द हार्ट इज रिलेटिवली बेटर क्यूरेटिव एक्सरसाइज। जितनी ज़्यादा आपके पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उतनी ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास दिल की बीमारियां आपके पास होंगी। फिर मैक्स HR जितना बढ़ेगा उतनी ज़्यादा होगी हार्ट डिजीज़ का कॉलम, मैक्स HR सबसे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एज फैक्टर भी आपके पास असर कर रहा होता है। ये कोई मेडिकल टर्म्स है, इसमें मैं भी नहीं आ रहा। फीचर इंजीनियरिंग, एक्स न्यूमेरिकल, हार्ट सेलेक्ट डाटा टाइप। अब यहाँ पे हम कुछ डाटा को हमने यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास ये डाटा मौजूद है इधर, ये है। अब इसमें से हमें इसको न्यूमेरिकल डाटा टाइप उठा रहे हैं, न्यूमेरिकल डाटा सेट है वो हमने उसमें से सिलेक्ट किए। और फिर हमने
हर्ट टोटल, एक्स न्यूमेरिकल एंड सॉर्ट, एक्स न्यूमेरिकल हर्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वाले मुख्तलिफ हम डाटा सेट को यहाँ पे मिलाया, और अच्छा वो इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सॉर्ट को हमने ये देखते हुए किया है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, ये एक्स एंड वाई है। एक्स एंड वाई है, एक्स मीन्स एक्स हमारे पास तमाम वैल्यूज तमाम कॉलम्स एक्सेप्ट हमारे पास जो हर्ट का था। अब यहाँ पे हर्ट के सारे हैं, हर्ट यानी वाई के अंदर हर्ट डिजीजेज है, बाकी इसके अंदर हर डिजीज के अलावा सारे कॉलम से स्टैंडर्ड स्केल है। अच्छा स्टैंडर्ड स्केल हम कब यूज़ करते हैं, हमें जितने भी जो हमारे पास जो डाटा है उसको स्केल करने के लिए, मीन्स हमारे पास जो कॉलम्स हैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा 140 फिर 280 और 180 काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमारे पास है, इसी तरह 98 और 172, तो उसको स्केल करने के लिए हम पे मैक्स स्केलर यूज़ कर रहे हैं। फिर स्टैंडर्ड स्केलर पे हमने ट्रेन सेट स्प्लिट, वही बहुत पुराना तरीका, फिर ये चंद चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा है, अभी नीचे यूज़ होंगे तो इनको हम देखेंगे। और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन आया, रैंडम स्ट्रेटिफाई, ये सारी पुरानी चीज़ें हमारे पास है। एक्स आ गया, वाई आ गया, टेस्ट डेटा सेट, फिर लेजी प्रिडिक्ट हमारे पास है। ये लेजी प्रिडिक्ट, इसके दो तरीके, लेजी प्रिडिक्ट हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं उन तमाम मॉडल्स को यूज़ कर सकें, इन तमाम मॉडल्स हमें बार बार यूज़ ना करने पड़े, इसके जरिए इसमें एक ही बारी में हम सारे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, उनके एक्यूरेसीज को सारी चीज़ हम यहाँ पे उसकी मालूम कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे किया हुआ था, ज़रूरत नहीं, इस पर आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्ट आया, ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ है। अब ये सीवी यहाँ पे ऊपर में हमने स्टैंडर्ड के फोल्ड, अभी हमने क्यों यूज़ करते हैं, अभी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में, और 0 और 1 की फॉर्म में हम उसको इस तरीके से डाटा को करना है कि अगर 10 ज़ीरोस हैं तो उसके साथ 10 वंस भी हैं, इस तरीके से हमें बताते हुए हमें कितने के डाटा, तकरीबन 10 स्प्लिट्स वो हमारे पास डाटा सेट किस तरीके से करेगा, जितनी इवन के लिहाज से, यानी मीन्स जब हम यहाँ पे उसको स्प्लिट कर रहे होंगे तो हमारा जो डाटा है वो इवनली स्प्लिट हो रहा होगा। अब यहाँ पे सीवी ये हमने डिक्लेयर किया उसको यूज़ करते हुए, मीन्स का भी हमने ये हमने इसके फंक्शंस लगा दिए, अब जहाँ जहाँ सी भी कॉल करेंगे हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमने स्प्लिट किया डाटा एक्स और वाई, एक्स मीन्स तमाम इंडिपेंडेंट और वाई मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स। अभी दोनों क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक्स एंड वाई। अब ट्रेन के अंदर एक्स ट्रेन फोल्ड, एक्स टेस्ट फोल्ड, यानी एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, अब यानी टोटल 4 में हम डाटा सेट को तोड़ते हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, तो हमने उस तरीके से हमने सारे डाटा सेट को हमने यहाँ पे तोड़ा। एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये हमारे लिए जब ट्रेनिंग में यूज़ होंगे, ये हमारे पास जब टेस्ट के डाटा सेट पे जाएंगे हम उसको उस वक्त यूज़ कर रहे होंगे। अब ये लेजी को हम लेजी डाटा सेट हमने यहाँ पे यूज़ किया, प्रॉपर इग्नोर वार्निंग कस्टम, कुछ चीज़ें इसमें हमने नहीं, जब जब जैसे जैसे आएंगे हम उसको वैसे का ही यूज़ करेंगे। अब मॉडल डॉट प्रिडिक्शंस, मॉडल भी है प्रिडिक्शंस भी है, ये हमने नाम दिया था, इसके जरिए से हमने डाटा को फिट किया। अब यहाँ से जितने भी हमने क्योंकि ये हमने यूज़ किया ताकि हमारे पास जो डाटा है वो इवनली डिवाइड हो जाए, उसमें से हमने एक्स ट्रेन लिया और एक्स टेस्ट वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, पहले एक्स चारों डाटा सेट दे दिए, क्योंकि पहले एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को यूज़ करते हैं हमारे पास करेगा, फिर एक्स और बाकी पे हमारे पास जब हम उसको एक्स टेस्ट देंगे तो एक्स टेस्ट को यूज़ करते हुए वाई टेस्ट को फिर कंपेयर करके हमें देगा, यानी चारों डाटा सेट देके हमने इस पर अपना काम कर दिया। अब इसके बाद जितना भी काम है जो भी चीज़ें हैं सारी हमें खुद करके देगा। जब हमने मॉडल्स पे क्लिक किया ये इसने हमें दे दी, जब से ये वाला यूज़ करेंगे तो इतने % एक्यूरेसी है, ये वाला करेंगे इतने % एक्यूरेसी, ये तमाम इसने एक ही बारी में खुद ही करके हमें बता दिया। अब मॉडल बिल्डिंग, अब मॉडल बिल्डिंग से क्या मुराद है, हमने उसमें इसको देखते हुए टोटल इसमें से हमने 5 उठा लिए कि 5 जो टॉप 5 हैं ये वाले हम इसको डाटा सेट को अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे लेजिबिलिटी को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे जो 5 हमने यूज़ करने थे पहले हमने इसमें से देखे कौन से टॉप है, अब हमने इसको यहाँ पे किया, अब एक एक करके हम सबकी जो टेस्ट है उनको हम एक बार फिर चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास है मॉडल ई ट्री। मॉडल ई ट्री क्या है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे कहीं डिक्लेयर हमने किया होगा मॉडल ई ट्री को,
मॉडल E3 मॉडल यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन इसको करना तो चाहिए था। E3 से क्या बनाते हैं हमारे पास, ये वाला एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर, ये वाला डेटा सेट है, हमने इसको ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये अच्छा ये रहा, ये हमने यहाँ पे किया हुआ इसको, ये रहा। इसके अंदर हमने उसी तरीके से डाटा सेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट में दिया। अच्छा, इसमें ऊपर वाले में हमारे पास क्या फ़र्क है, ऊपर वाले के अंदर हमने जब उसमें किया था लेसी के अंदर हमने चार दे दिए थे, अब इसके अंदर हमने एक एक करके एक बार फिट दिया, फिर एक बार हमने फिट दिया। हमने ये भी सिर्फ डाटा फिट किया, अभी एक्सएम में फिट किया, क्योंकि हमें से फिट जो करेगा उसी की चीज़ हमें बताएगा। फिट करने के बाद हमने वाई ट्रेन करने के बाद फिर ये स्कोर के ज़रिए से हमने जो टेस्ट डाटा है उसके हमने उसकी एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट किया, यानी प्रिडिक्शन जो थी हमने यहाँ पे एक तरीके से ये अलग की और यहाँ ये अलग की। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक एक्स्ट्रा एम्प्टी एरे बनाया था, जिसके अंदर जितने भी हम मॉडल 5 मॉडल को यूज़ करेंगे उनका जो स्कोर होगा उसको हम इस मॉडल के अंदर स्टोर कर, इस एरे के अंदर हम स्टोर करेंगे। अब ये हमें तरीका क्या है कि जिसके वजह से हम सारी चीज़ें उसमें से मालूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने सेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ऊपर देखा था कितने करेगा हमारे पास 10। उन 10 में से हमने यहाँ पे प्रॉपर 10 को इस एरे के अंदर दिखा दिया कि सारे 10 के 10 डाटा सेट 10 इवन हिस्से किए थे, तो सारे इसने हमें सबकी इसने एक्यूरेसी हमें इसने यहाँ पे बताई है। फिर टॉप बेहतरीन कितनी आई है, लोएस्ट कितनी आई है, और मीन कितना आया हमारे पास उन 10 की 10 फील्ड्स का, इसके जरिए से हमने वो लिए। अब एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन वही एक्स टी डॉट फिट, वही वाला ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पे क्या किया था, एक्स टी डॉट फिट फोल्ड, और फोल्ड के सही से किया था। यहाँ पे हम बगैर सिंपल वाला करेंगे तो फिर हमें उसका क्या आंसर मिलेगा। अच्छा, अब ये सिंपल वाला है डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी वो फोल्ड किए बगैर सब कुछ किए बगैर हमें उसका क्या आंसर मिल रहा है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मॉडल ट्री प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। स्कोर यानी फिट किया, फिट करने के बाद जितने प्रेडिक्ट है, प्रेडिक्ट करने से हम उसको प्रिडिक्शन ले रहे हैं। अब बस यहाँ पे इन सब में चेंज की चीज़ का हमारे पास ये टेस्ट का, यहाँ पे इसके सही से टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ इसके ज़रिए से F1 इसको बस ये टेस्ट हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। पहले इन अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और स्टार्टिंग के जो इनिशियल है वो हमारे पास किस पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का जो हमें डाटा सेट दिया था उस पर हमारे पास क्या मिले हो, तो हमें बेहतरीन मिली। उसके बाद फिर हमने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे हमें इसने क्या दिया था, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे हमने क्या प्रिडिक्शन दी थी, फिर हमने इसको वो निकाली जो बॉक्स में 90 पाई। यही काम पे हमने रैंडम फॉरेस्ट के साथ किया, एनवीसी सेम काम सबके साथ सेम है, 5 है टोटल, 5 के साथ हमने यही काम किया। उसके बाद फिर नीचे हमारे पास नई चीज़ आती है एक्स जी बूस्ट को, एक बार और देख लेते हैं। एक्स जी बूस्ट को किया, मॉडल एक्स जी बी को नाम दिया। ये हमने पहले उस तरीके से किया जिसके अंदर फोल्ड की जरिए सी वी डॉट स्प्लिट, सारा डाटा इवनली स्प्लिट होगा, फिर सारी चीज़ें हमारे पास करेगा 10 में स्प्लिट होगा। एक्स एम टी एरे तमाम, फिर हमने एक्यूरेट लिस्ट ली। लिस्ट आने के बाद यहाँ पे हमने नाम था कि पेपर लिस्ट आ जाए, फॉर का लूप लगाए तो तकरीबन ये कितनी बार चलेगा हमारे पास, ये 10 बार ये चलेगा क्योंकि हमने 10 स्प्लिट्स किए हुए। मैं यहाँ से मैक्सिमम, क्योंकि ये लिस्ट में जाएगा तो मैक्सिमम के हम बाकी मैक्सिमम मिनिमम मीन यानी जो कम लिस्ट के जरिए से कर सकते हैं उसके हम सारे चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि हमें परसेंटेज में इधर मिल जाए। और फोल्ड यहाँ पेंट एक मॉडल डॉट एक जी बी डॉट स्कोर के जरिए से हम यहाँ पे सारी चीज़ें ले रहे हैं। स्कोर मतलब स्कोर का या प्रेडिक्ट का है। इसके बाद फिर वही काम दोनों पे स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या चीज़ है, स्टैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से जो काम अभी हम मैनुअली चूज़ कर रहे थे कि कौन सा बेहतरीन है, अब वो काम मशीन खुद करे, यानी खुद ही अच्छे खासे प्रिडिक्ट करे। प्रिडिक्ट करने के बाद उनमें से बेस्ट कौन सा है वो खुद सिलेक्ट कर ले। ये स्टैकिंग हमारे पास यहाँ है। अब स्टैकिंग के लिए एस्टिमेटेड फॉर्म एसक्यूएल एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीवी। सबसे पहले एस्टिमेटर, एस्टिमेटर क्या है हमारे पास,
एस्टिमेटर हमारे पास जितने भी हमें इसको चाहिए, टोटल हम जितने सिस्टम के अंदर देना चाह रहे हैं वो सारे हमने इसके अंदर लिख दिए। और स्टैकिंग क्लासिफायर ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम जितने भी तमाम ये हैं उसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर एस्टिमेटर, इसके अंदर हमने तमाम एस्टिमेट यानी इतने हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उनका फंक्शन और उनको किस नाम से कॉल करना है, सब पे हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और कुछ भी ना हो, फाइनल के अंदर कोई बेहतरीन ना हो तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर दे फाइनल एस्टिमेटर के नाम पे। फिर हमारे पास कहाँ ऊपर आ गए एस्टिमेटर, वही अब लेस एंट्री वापस हमने स्टैक क्लियर किया, अब स्टैक के अंदर सारे काम कर रहे हैं। पहला आया, पहले के अंदर हमारे पास यहाँ पे कौन सा यूज़ है, एक्सटेंड मॉडल डॉट फिट, डेटा स्प्लिट हुआ, 4 में स्प्लिट हुआ, वाइट एक्सपोर्ट हुआ। अच्छा ये हुआ, इसके मैं नीचे देखूँ स्टैक ट्रेन, स्टैक हुआ ट्रेन, स्टैक डॉट मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड डॉट वाई ट्रेन 111, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों सब में इसने हमें 1 1 दे, क्योंकि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में तो आंसर सेम ही आना है। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, अब ये हमारे पास तमाम वो चीज़ें यानी ऊपर जितने सिस्टम मौजूद हैं उन सब को यूज़ कर रहा है, यानी आपके पहले डाटा सेट के अंदर सारे यूज़ कर रहे हैं, उनमें से बेस्ट दे रहा है, उसमें से फिर सेकंड वाले में यूज़ कर रहा है उसमें से बेस्ट, यानी यहाँ जो हम टेस्ट से प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये क्या कर रहा है, सब में से, यानी पहले आया, पहले इसने उस अपने जितने भी आए थे, यानी इसके अंदर इसने जितने भी हमने ऊपर कहे थे चेक करने के, इसमें सब में चेक करके जो बेहतरीन आया था फिर उसने उसका आंसर यहाँ लिखा, पहले सेट में, दूसरे सेट में, फिर तीसरे सेट में, फिर चौथे सेट में। इस तरीके से इन्होंने सारे जो काम थे ये किए थे। ये बहुत पुरानी फाइल थी, मैंने कहा आपके लिए, लोगों के लिए रख। उसके बाद फिर एक्स ट्रेन पे, अब पहले हमने टेस्ट के लिए था, फिर हमने ट्रेन के लिए भी कर लिया ताकि हमें चेक हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। फिर एक्स स्टैक मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, पहले हम वो करते हुए कर रहे थे, क्या कहते हैं, इक्वली डाटा प्रिडिक्ट करते हुए, इसमें सारा डाटा हमारे पास इक्वली स्प्लिट हो। अभी हमारे पास डायरेक्ट डाटा हमने इसके अंदर दे दिया, अभी हमें बता रहा है कि हमने सारी चीज़ें इसने एस्टिमेटर जो दिए हैं वो सारे यूज़ हुए। अभी आखिर के अंदर मॉडल की परफॉर्मेंस हमें दे रहा है स्टैकिंग मॉडल से, यानी इसमें से अब जो हमने मॉडल प्रिडिक्ट किया उसकी हमें क्या एक्यूरेसी, क्या चीज़ें हमें सारी मिल रही हैं। अब ये स्टैक मॉडल डॉट प्रिडिक्ट 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 सारी चीज़ें वही हैं, हम यूज़ करते हैं तकरीबन 98 97 मॉडल परफॉर्मेंस। अच्छा है 1997 हमारे पास वो ट्रेनिंग की है, ये हमारे पास एक्यूरेसी की आई, और यानी मैक्सिमम हमारे पास जो बेस्ट आई है 88 85 हमारे पास तकरीबन इसने दी है। यानी क्या किया है इसने, इसने खुद ही अपने अंदर तमाम लगाए हैं, और उन लगाने के बाद जो बेस्ट रिजल्ट इसमें से जिसमें से आ रहा था वो उसने हमें प्रिडिक्ट करके दे दिया। ये भी हमारे पास कुछ है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा अब जो हम लेजी वाला काम कर रहे थे उसके लिए हमें इतनी मेहनत सब कुछ करना पड़ रहा था, अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे आए, एक तरीका और है, ये हमारे पास पाई कैरेट है, एक आपकी क्या कहते हैं लाइब्रेरी कहते हैं इसको, हम अब सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब ये सारा काम है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। हमने डाटा को लाए, डाटा क्लासिफिकेशन जो डाटा हमारे पास चाहिए था वो हमने यहाँ दिया। अब इस तरीके से इसको कॉल कैसे करते हैं, पाई कैरेट फॉर क्लासिफिकेशन की यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन दिया, सेटअप क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डॉट सेटअप, इसके अंदर हमें डाटा जो देना था वो दिया, और पूरे डाटा के अंदर जो टारगेट था वो हमने इसको यहाँ पे दे दिया। अब इसने तमाम इनपुट हमसे लेगा ये। अब यानी इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स, जैसे हम नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, ये ऑर्डिनल फीचर्स कुछ खास फीचर्स देना चाहते हैं हम, बहुत सी चीज़ें, यानी इसकी में एक डिटेल वीडियो होगी क्योंकि बहुत अच्छा मेथड, इसके हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेट सपोज इसमें आप समझे कि इसके अंदर डाटा आप अच्छे खुद क्लीन करें, खुद फजूल से वो निकाल दें, मेरे ख्याल से वो काम भी कर लेता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर वो काम निकाले तो हमारे लिए और ज़्यादा इसमें जो प्रोटेक्शन है अच्छी मिल जाएगी। क्लस्टरिंग करनी है, क्लस्टरिंग सारी चीज़ें भी हमसे पूछता है, हम जो दे पूछता नहीं, कुछ पूछता है तो कुछ हमको देना चाहें तो हम इसको ये भी दे सकते हैं। अच्छा जो स्मूथ जो काम हम बैलेंसिंग वाला उससे कर रहे थे वो काम हम इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। ये डाटा को
हम मर्जी से हमारी हाफ में करें, 50-50 हो जाए, या फिर 75 और 25% पे हो जाए, उस हम सपोर्ट के जरिए से हम कर सकते हैं। dt, अब क्लासिफिकेशन dt क्रिएट मॉडल, मॉडल क्लासिफिकेशन आया, पहले हमने मॉडल को सेटअप किया, सेटअप करने के बाद हमारे पे क्रिएट मॉडल आया, मॉडल dt, dt मीन्स डाटा, dt 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 हमारे पास आया। अब ये जो है ये हमारे पास डिसीजन ट्रीज है, ये हमारे पास बैगिंग है, इंसेंबल मॉडल, ये दोनों ही ज़्यादा हमारे पास यूज नहीं, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यूज कर रहे होते हैं हम, ये रहा कंपेयर मॉडल्स। इसके ज़रिए से इसने जितने भी मॉडल्स हैं उन सबको कंपेयर करके हमें हाईएस्ट, सबसे बेस्ट एक्यूरेसी थी, सारी चीज़ें हमें खुद करके दे दी। और फिर हमने यहाँ पे इवेलुएट मॉडल किया, यानी जो मॉडल हमें चाहिए था वो मॉडल हमने उठाया, मॉडल क्लासिफिकेशन dt, और हाइपर पैरामीटर पैरामीटर इंडक्शन प्री डेटा, ये हमने यहाँ पे इवेलुएट मॉडल क्लासिफिकेशन dt। इवेलुएट क्या करता है, इंटरेक्ट चिल्ड्रन, बहुत कुछ करता है भी इसके नीचे। अच्छा, प्रिडिक्शन से हमारे पास एक दूसरे एक और डाटा सेट हमने उठाया था, ये टाइटैनिक का है शायद, वो हमने डाटा सेट उठाया, मर्ज, क्योंकि हमारे पास दो वाले डाटा सेट थे, पैसेंजर आईडी को हमने मर्ज करवाया जनरेशन वाले के अंदर, तो ये चीज़ अलग थी। मर्ज करवाने के बाद हमारे पास डाटा सेट की शेप कैसे बनी, क्योंकि मर्ज वाला काम थोड़ा सा आसान है, इसमें चेंज है ये, हमें सर्वाइव देखना था कि बंदे कितने सर्वाइव, वो हमने इसमें दिया, इसने सारी चीज़ें हमसे सवाल पूछे, हमने कंपेयर मॉडल्स किए, कंपेयर मॉडल्स के अंदर जो मॉडल हमें पसंद टॉप पे आया था, उस टॉप पे आने वाले मॉडल को हमने अलग से निकाला, अलग से करके दिया क्रिएट मॉडल जीबीसी, सारी चीज़ उसने एक्यूरेसी कितनी आई है, यानी इसने वो 9 बारी तक किया, इसने 9 पहले देखती नहीं एक्यूरेसी थी, इम्प्रूव करते 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 इस एक्यूरेसी तक हमारे पास पहुंच गया। फिर आखिर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन के अंदर हमने प्रिडिक्ट किया नया डाटा सेट। अब टेस्ट, अच्छा ये जो डाटा सेट है, जो कैगल के जो डाटा सेट आते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक ट्रेन होता है, एक टेस्ट होता है। ट्रेन ट्रेन डाटा सेट के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग आती है, और टेस्ट यानी ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर जो आंसर है हमें मौजूद होता है, टेस्ट डाटा सेट के अंदर जो आंसर है, जैसे हमें सर्वाइव मालूम करना है, ट्रेन के अंदर तो हमें सर्वाइव मिलेगा, लेकिन टेस्ट के अंदर हमें वो जो सर्वाइव है वो नहीं होता, वो हमें खुद प्रेडिक्ट करना होता है। जब वही सर्वाइव के हम बना के जो टेबल बना के उसके अंदर कैगल के अंदर पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। जैसे ट्रेन के अंदर हमें सर्वाइव मिलेगा, यहाँ पे सर्वाइव एक्स और सर्वाइव, ये सर्वाइव एक्स, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ये नहीं होता, ये हमें खुद प्रेडिक्ट करना होता है अपनी मशीन से, और फिर वहाँ पे इस पूरे डाटा सेट में हमने ये दो लेके जाते हैं, फिर इसके लिहाज से हमारे पास जो स्कोर है हमें मिल रहा होता है। सर्वाइव के जरिए से हमने एक्स पे ट्रेन पे प्रॉपर डाटा सेट पूरा बनाया, जीबीसी हमें पसंद आया था, हमने वो यूज़ किया। अब प्रिडिक्ट मॉडल क्लासिफिकेशन डी जो हमने ऊपर बनाया था वो दिया, और फिर डाटा के साथ टेस्ट डेटा दे दिया। अब ये लेबल वही है जो हमने अपनी दिया है उसको, यानी जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 0 होना चाहिए, इतनी सारी को सब कुछ एज है, 0 होना चाहिए, यानी नहीं इसकी डेथ नहीं हुई होगी, और 1 जिनकी यहाँ पे डेथ हुई तो अप्रॉक्सीमेट बताया इतने % ये जो आंसर है आपका सही होगा। अब इसके बाद हमने इसको कंपेयर यूनिक करवाया पैसेंजर आईडी, यानी जो टेस्ट डेटा सेट था उसके अंदर जो पैसेंजर आईडी थी उसको हमने लिस्ट में किया, और उसके साथ साथ ये जो डाटा सेट हमें आया इसमें से हमने जो लेबल का कॉलम था वो हमने निकाला, फिर उन दोनों को हमने यहाँ पे एक डाटा फ्रेम के अंदर फिक्स कर दिया। ये काम हमने एक तरीके से किया, ये डाटा सेट बनाया, फिर इसको सबमिशन एक CSV बना के फिर हम इसको कैगल पे लेके जाते हैं, कैगल के अंदर हमें CSV पुट करते हैं तो हमें स्कोर बना के दे देता है वो। इसके अंदर हम जितने ज़्यादा इधर पैरामीटर्स ऐड करते जाएंगे हमारे पास जो क्वालिटी है वो हमारे पास मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जाएगी। अब ये कुछ हैं ये क्लस्टर्स अनसुपरवाइज लर्निंग के हमारे पास है। अनसुपरवाइज लर्निंग ये हमारे पास कौन सा बुक रिकमेंडेड सिस्टम, यानी इसके जरिए से हम बुक रिकमेंडेड सिस्टम बनाए। हमारे पास बहुत सारी कैगल फाइल पड़ी जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स की नेम्स है, 2 फाइल्स पड़ी थी, बुक्स की नेम्स की और दूसरा यूज़र के नेम्स की। उनको हम यूज करें और ऐसा करें कि हम कोई बंदा कोई बुक का नाम दें और उसको उसके इर्द गिर्द के बुक का नाम, जैसे हम कोई मूवी सिलेक्ट करते हैं
एक मूवी के नीचे हमारे पास रिकमेंडेड फॉर यू, ऐसे में और भी आ जाती है, उस वो काम भी हम इसके जरिए कर सकते हैं। ये है अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट पता नहीं होता, क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं। जब डाटा सेट, ये डाटा सेट मुझे शायद याद नहीं यार, सिस्टम के अंदर में पड़ा होगा, मैं इसको होगा तो मैं आपको उसको शायद शेयर कर दूंगा। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है सेपरेटर। ये जब हम इसमें, क्योंकि डाटा सेट के अंदर अगर हमारे पास एरर हो, डेड लाइन्स हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये जो चीज़ें हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ बेड लाइन उसको सेपरेटर कर देता है, अगर ये एरर बेड लाइन में फॉल्स, मतलब कहीं एरर की बेड लाइन आएगी, उस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। और ये सेपरेटर हमारे पास यूज़ करता है, सेपरेटर हमारे पास जब दो डाटा सेट के अंदर बीच में डाटा कहीं भी ये आता है तो उसको सेपरेट कर देता है, डाटा कॉलम यानी नया कॉलम बना देता है उसमें। ये तमाम बुक्स आ गई, बुक का आईएसबीएन टाइटल है, ऑथर, ईयर, पब्लिशर और इमेज, कहाँ कहाँ बुक मौजूद है ये हमारे पास, उसकी इमेजेस आ गई, किसने पब्लिश किया। अब इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए आईएसबीएन नंबर ही है, बुक टाइटल है, बुक ऑथर है, ईयर ऑफ पब्लिशर और पब्लिशर। ये चार पांच चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, हमने यहाँ पे ये ले ली। इनके हमें लोगन से कोई अमेजोन पे कहाँ अवेलेबल, उससे हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हमने किसका बुक्स का नेम का लिया था, सेकंड हमने यहाँ पे क्या लिया है, रेटिंग, यानी बुक्स को जो रेटिंग मिली है वो हमारे पास ये है। अब ये रेटिंग किस फॉर्म में, पहले तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा तीन है, यू आ गया, यूज़र आ गया, यूज़र के बाद हमारे पास ये आ गया। यूज़र के अंदर हमारे पास सिर्फ बंदे की आईडी और बंदे की लोकेशन कहाँ है उसकी है, जैसे सिंपल ये हमारे पास डाटा है। रेटिंग हमारे पास मोस्ट सिंपल, रेटिंग क्या है, एक यूज़र है, इस यूज़र ने बहुत सारी बुक्स को रेटिंग दी होगी, यानी इस यूज़र ने ये वाली बुक थी उसको 0 रेटिंग दी, वही सेम यूज़र ने एक और बुक रीडिंग की उसको 5 दी, एक और दी उसको, उसको एक और रीडिंग दी, उसको कुछ और रीडिंग हमें उसने यहाँ पे दी थी। ये रेटिंग हमारे पास आ रही है, एक यूज़र है उसने कितनी रीडिंग, किसी एक खास स्पेसिफिक बुक को कितनी रीडिंग दी, खास स्पेसिफिक बुक उसने कितनी रीडिंग दी, हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं बुक शेप्स एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, यूनिट 10, 100, 1000, 2,71,000 बुक्स, और यूज़र कितने हैं, 2,78,000 अराउंड, और टोटल इतनी हमारे पर रेटिंग्स हुई, यानी इतने यूज़र्स ने 2,70,000 यूज़र्स ने तकरीबन 11 लाख, 11.5 लाख की रेटिंग्स की, 11.5 लाख बुक को रेटिंग्स की, यानी बुक को रेटिंग किया है, इतनी ज़्यादा इसने रेटिंग्स दी है। अच्छा मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या आ गई, एक बंदा है जिसने साल में एक बुक पढ़ी है, और वो आप और एक नई बुक आप उसके पास लेके जाते हैं, पूछना चाह रहे हैं कि यार ये नई बुक है, इसका ये टाइप है, आप बताओ ये कैसी बुक हो सकती है। अब उस बंदे ने बुक साल में एक ही बुक पढ़ी, दो बुक्स पढ़ी, तो आपको किस तरीके से अच्छा बताएगा। और उसी तरीके से एक और बंदा, अब एक बुक है जिसको बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, अगर एक बुक अच्छी होती है, आप पढ़ते हो, आप किसी को सजेस्ट करते हैं बुक पढ़ो, फिर वो उसकी रेटिंग देता है। अभी बुक है इसको बहुत कम ही लोगों ने पढ़ा है, तो इसका मतलब बुक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब उसको हमने ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़र यूज़ किए। अब ये हमारे पास काम किया हमने, यहाँ पे रेटिंग या यूज़र आईडी वैल्यू डॉट शेप, रेटिंग यूज़र आईडी के अंदर गए, अब इसके ज़रिए से हमने यूज़र आईडी की टोटल शेप मालूम की, वैल्यू काउंट्स, यूनिक यूज़र्स एक तरीके से यूनिक यूज़र्स कहेंगे, शेप हमारे पे इतने ज़्यादा उसके रॉस, एक ही कॉलम में इतनी हमारे पास रॉस, उसके बाद एक्स रेटिंग वैल्यू काउंट 100, ये हमारे पास क्या है। ऊपर आया, ऊपर हम ऊपर गए थे, रेटिंग यूज़र आईडी कहाँ है, यूज़र आईडी रेटिंग, यानी यूज़र आई रेटिंग है, रेटिंग के अंदर जो यूज़र आईडी है उसके अंदर यूज़र आईडी यानी इसकी ये यूज़र आईडी है, इसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं। अब जब जब तब काउंट करके इसका एक यहाँ पे रिजल्ट आता है कितनी इसने रेटिंग दी है। अगर उसकी रेटिंग 200 से कम है, यानी जिसका जो बंदे का वैल्यू काउंट यानी बंदा आ रहा है यूज़र आईडी, वो तकरीबन 200 दफ़ा आ रहा है, 200 दफ़ा उसका नाम रिपीट हो रहा है। 200 दफ़ा नाम रिपीट होने से क्या मराते हैं कि उसका उसने 200 बुक्स को रीडिंग की है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी करूँ, ये आए, और मैं यहाँ लिखूँ अकाउंट स्पॉट आके, ये आ गई।
अब एक यूज़र था जिसने तकरीबन 13,000 बुक्स को रीडिंग दी है। एक यूज़र था, यानी एक यूज़र आईडी है ये, उसने इतनी बुक्स को दी है। कुछ यूज़र आईडी जिन्होंने सिर्फ एक एक बुक्स को दी है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इन तमाम को हटाया और इन लोगों जिन्होंने इतनी बुक्स को रेटिंग दी है उनको हमने काउंट किया। क्या हमने यहाँ पे किया। अब इतनी फॉल्स मत से क्या मुराद है कि इतने डाटा सेट के अंदर टोटल इतनी वैल्यूज थी, इतने यूज़र्स थे जिन्होंने 200 से कम बुक्स को दी है। सिर्फ 900 यूज़र ऐसे थे जिन्होंने 200 से ज़्यादा बुक्स को रीडिंग दी है। अब इसमें से इसके अंदर हमने सिर्फ ट्रू फॉल्स हुआ है। ट्रू फॉल्स की जो वैल्यूज़ थी वो हमने उठाई, इसके ज़रिए से हमने उनकी जो वैल्यूज़ उठा ली। ये ट्रू के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ आई हैं वो हमने इंडेक्स के ज़रिए से उठाई। ये हमारे पास वाई। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे, अब क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू पूरे डाटा सेट में से सिर्फ रेटिंग के यूज़र आईडी पे काम किया था, हमें पूरा डाटा सेट चाहिए था। तो हमने रेटिंग का तो डाटा सेट उठाया और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही यूज़र आईडी को हमने यूज़ किया, क्योंकि हमें आईएसबीएन नंबर भी चाहिए उस बंदे का, किस बुक को उसने इतनी रेटिंग किया। तो हमने सिर्फ वो बुक्स यहाँ पे काउंट की। फिर रेटिंग की कितनी शेयर्स बची हैं, तकरीबन 11 लाख हमारे पास रेटिंग थी। अब जब हमने आए तो हमारे पास अब इतनी रेटिंग्स बची हैं, इतने कॉलम्स हमारे पास अब बचे हैं, यानी 11 लाख रेटिंग में से सिर्फ 5,26,000 रेटिंग बची है हमारे पास। अब जो रेटिंग हमारे पास आई थी उस रेटिंग को अब हम उस बुक के साथ क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। और आईएसबीएन नंबर, यानी जो आईएसबीएन नंबर, क्योंकि बुक्स तो सेम ही है, क्योंकि बुक्स पे तो हमने कोई काम नहीं किया, यूजर्स पे किया है, तो उस आईएसबीएन नंबर पे हमने बुक्स को वो कर दिया, क्या कहते हैं, आईएसबीएन नंबर हमने उसको मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे पब्लिशर भी आ गया, ऑथर, टाइटल मर्ज करके हमारे पास पूरा डाटा एक आ गया। अब फिर यहाँ पे हमारे पास बुक्स का काम है कि हमें बुक्स को भी करने के, ऐसी बुक्स जिनको 50 से ज़्यादा रेटिंग मिली हो सिर्फ उन्हीं को काउंट करें, बाकी को काउंट ना करें। अब शेप्स हमारे पास कितनी आएगी, इतनी बुक्स हैं, इतना कॉलम हमारे पास मौजूद है। फिर नंबर ऑफ रेटिंग्स, टाइटल आ गया, रेटिंग, काउंट, रीसेट इंडेक्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप बाय किसकी बेस पे किया है, टाइटल पे, और उसके साथ साथ हमें कौन सा कॉलम चाहिए, रेटिंग, यानी बाकी सबको हटा के टाइटल रेटिंग हमने यूज़ किया। काउंट किया, यानी टाइटल क्या है हमारे पास, ये कितनी दफ़ा आया है और इतनी दफ़ा आने के बाद, और रेटिंग, कहाँ कहाँ ये दो चीज़ें सेम हुई है, हमें काउंट करके यहाँ से देगा। और जो रीसेट इंडेक्स है ये पुराने भी पहले भी इसमें रीसेट इंडेक्स क्या करता है, क्योंकि हम जो ग्रुप बाय जब भी यूज़ करते हैं उसको वापस से डेटा फ्रेम की फॉर्म में लाने के लिए रीसेट इंडेक्स कर रहे होते हैं। अब हमने रेटिंग को नहीं, नंबर ऑफ रेटिंग के नाम से रिप्लेस किया, फिर फाइनल रेटिंग के अंदर फिर हमने वापस, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो नया डाटा आया था रेटिंग को आएगा, जो हमने यहाँ से निकाला था नंबर रेटिंग, उसको हमने क्या किया, ये वाला नंबर रेटिंग डॉट रीनेम कॉलम्स, उसको हमने मर्ज करवा दिया किस वाले से, रेटिंग विद बुक्स। रेटिंग विद बुक कौन सा कॉलम था जिसके अंदर हमने यूजर्स सारे थे, सारे यूजर्स हमने उठाए थे, उसके अंदर हमने ये वाली जितनी भी हमने यहाँ से बुक्स को कंबाइन के अंदर वो भी हमने उसी के अंदर मर्ज कर दिया। अब फाइनल आ गया, फाइनल रेटिंग के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, अब नंबर रेटिंग एक हमारे पास नया कॉलम था, उस नंबर रेटिंग के अंदर अगर मैं फाइनल रेटिंग को एक्सेप्ट बी FINAL फाइनल RATING रेटिंग .HEAD, मैंने स्पेलिंग शायद गलत कर दी, फाइनल रेटिंग स्पेलिंग तो सही है। अच्छा रन नहीं है वाला, उसको रन करना पड़ेगा। यार यार यार, नंबर रेटिंग हमें टाइटल आया, अब यहाँ पे नंबर रेटिंग को भी प्रिडिक्ट करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी, नंबर रेटिंग कंट्रोल V .HEADIN हेड 3।
इसके अंदर सिर्फ टाइटल है और नंबर रेटिंग है, यानी इससे मुराद क्या है, इस बुक को टोटल 2 रेटिंग मिली है, इस बुक को टोटल 2 रेटिंग मिली है। अब इसके ज़रिए से हमने ये मालूम किया। डॉट सॉर्ट करेंगे तो हमें फिर सॉर्टिंग के लिहाज से हाईएस्ट वाले भी मिल जाएंगे। हमने ये रेटिंग सारी कंबाइन करके अब एक नया डेटा सेट बनाया, जिसके अंदर हमारे पास नंबर रेटिंग, यानी ये बुक है जिसको टोटल 82 रेटिंग मिली है, और इस यूज़र आईडी ने इनको रेटिंग दी, यानी वो यूज़र आईडी वहाँ पे बार बार काउंट सेम होते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं है हमें। इस बुक पे इतनी दफ़ा हमें जो रेटिंग है वो मिली है, 82 रेटिंग मिली है। अब हमने इसमें से मर्ज के लिए भाई 82 50 से जितनी भी बड़ी बुक जिनको बुक्स हैं जिनको 50 ज़्यादा रेटिंग मिली उनको उठा लें। हमने उठा लिया शेप। भाई अब टोटल हमारे पास इतनी बुक्स बची हैं 60,000 अराउंड, 2.5 लाख में से, जिन पे 50 से ज़्यादा लोगों ने इनको पढ़ा और उनको रेट किया कि हाँ ये अच्छी बुक्स हैं। और उसके बाद फिर डुप्लीकेट्स वैल्यू रीड करने के लिए हमारे पास आ गया फाइनल रेटिंग डॉट शेप। इतनी बुक्स आ गई, डुप्लीकेट्स भी कुछ आई थी तो हमने करके और छोटा हो गया। ये पिवट टेबल, पिवट टेबल हमारे पास तब बनना होता है, पिवट टेबल की शेप अगर देखी जाए, यहाँ पे इधर सारी यूज़र्स आईडी जितने भी यूज़र्स हमारे पास मौजूद हैं, और फिर उन्होंने इस यूज़र ने जितनी भी बुक्स दी उनमें से किस बुक को कितनी रेटिंग दी है और क्या रेटिंग दी है, ये लिहाज से हमने प्रॉपर ये जो डाटा सेट है हमने यहाँ बनाया है। ये यूज़र्स आईडी है, ये हम पिवट टेबल के जरिए बना सकते हैं। कॉलम्स के अंदर जो कॉलम के अंदर हमें रखना है, कॉलम मीन्स हमारे पास जो कॉलम सीधे एक सारे कॉलम के अंदर जो डाटा है ये हमें रखना है, तो यूज़र आईडी रखनी है, टाइटल कितनी बुक्स हमारे पास यहाँ रखनी है, और किस वैल्यू इस पूरे टेबल के अंदर वैल्यू किस चीज़ की रेटिंग की वो हमने यहाँ रखा है। फिर जहाँ जहाँ नन था हमने उसको 0 पुट कर दिया। अब ये काम हमने जो साइपाई स्पर्स है क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 0 कितनी दफ़ा है, हमारे पास जो कंप्यूटेशन पावर है अभी सिर्फ 6,000 बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं, तो हमारे पास उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो हमने ये सिर्फ इसलिए यूज़ किया है ताकि जब हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हो तो हमारे पास ये जो 0 0 जो आ रहे हैं ये कम हो जाए, ये जो कंप्यूटेशन पावर है हमारी वो ना बढ़ाए, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया। इस पर CSR मैट्रिक्स बुक्स एसक्यूएल नेबर हमने यहाँ पे एल्गोरिथम के नेबर्स को यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिथम ब्रूट ब्रूट सर्च करना पड़ेगा, मैं इसको करूँ। एल्गोरिथम ब्रूट BRUTE। Algorithm exactly what they sound like, straightforward method for solving problems. Brute algorithm. What is the algorithm exactly when they sound like straightforward method for solving problem? They really shake up the power and trying possibly rather than advanced efficiency. अच्छा, ये हमारे पास सिंपल एफिशिएंसी से इसका ताल्लुक है, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं ब्रूट्स को। के नियरेस्ट नेबर है, अब एल्गोरिथम हमने ब्रूट से इसलिए लगा, सिंपल ये लगाए तो भी हो जाएगा। अपनी एक्यूरेसी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए हमने एल्गोरिथम इसको यूज़ किया। मज़ीद डिटेल में बहुत है, अभी आपने पहले शुरू में देखो कितने हम जहाँ तक हम इसको ले सकते हैं कर लेते हैं। अब इसकी क्या कर सकते हैं, आप उसको याद रख सकते हैं, याद नहीं अपने पास नोट कर सकते हैं कि अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए तो ये वाला एल्गोरिथम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें मॉडल डॉट फिट ये वाला मॉडल है, इसमें फिट हमने ये वाले को किया है, बुक पिवट को डिफ्लेक्ट किया, बुक पिवट के जैसे हमने ऊपर जो बनाया था लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी उसको, ताकि हमारे पास कंप्यूटेशन पावर कम हो सके। हमने कंप्यूटेशन पावर कम हो सके, फिर हमारे पास ये मॉडल डॉट के नेबर्स डिस्टेंस की सजेशंस, मॉडल डॉट के नेबर्स बुक पिवट टेबल आई लॉक यहाँ आ गया। अब यहाँ पे वापस, अच्छा अब ये कोई भी इंडेक्स नंबर पे 47 बुक हो सकती है, उसके ज़रिए यानी हमने मॉडल प्रिडिक्शन हो गई। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन कह रहा हूँ, ट्रेनिंग हो गई। अब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के ज़रिए से हम क्या मालूम कर रहे हैं, वैसे ही मालूम कर रहे हैं कि इसके 6 नियरेस्ट यानी कोई भी इंडेक्स पे 47 इंडेक्स पे कोई बुक होगी उसके आसपास नंबर के लिहाज से उसके नेबर्स में 6 कोई बुक्स बता दें। ये डिस्टेंस आ गई, सजेशन आ गया। अब डिस्टेंस में क्या, ये 6 बुक्स के नंबर्स है। अब हमें नंबर्स कैसे पता लगेंगे, हमें तो पता ही नहीं नंबर्स के, हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो फिर हमारे पास एक फंक्शन है, इसके ज़रिए से बुक पिवट डॉट इंडेक्स, क्योंकि हमने इंडेक्स पे नाम लिया था, सजेशन डॉट आई, जो सजेशन यहाँ पे आएंगे उसको हमने यहाँ पे किया। अब इसके नीचे मजीद अच्छे तरीके से डिफाइन में आएगा ये ना।
अब रिकमेंडेड बुक, ये हमने फंक्शन बनाया, बुक आईडी एनपी वेयर बुक पिवट नंबर बुक नेम। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बुक नाम दिया। अब ये क्या करेगा, एनपी वेयर बुक पिवट टेबल इंडेक्स, यहाँ सबसे पहले जाएगा, ये मालूम करेगा कि बुक पिवट यानी जो पिवट टेबल है उसके अंदर ये हमारे पास कहाँ पे, ये बुक का जो नेम है वो कहाँ पे है, मालूम करेगा, उसका एड्रेस लेगा। फिर जो डिस्टेंस वाला काम किया था हमने, डिस्टेंस पे आया, सजेशंस, मॉडल के नेबर्स पे आया, के नेबर्स के जैसे बुक डॉट पिवट आई लॉक, बुक आईडी जो हमें यहाँ से मिलेगी वो बुक आईडी देगा, वैल्यू काउंट और उसके 6 नियरेस्ट नेबर्स हमें बता के देगा। अपने आई का फंक्शन, आई हमने अपग्रेड किया और यहाँ पे हमने उसके जो नाम है वो यूज़ किया हमने, यानी वन इसको बिल्ड करने की इसलिए कोशिश करते थे ताकि जो एनिमल नेम है ये नाम यहाँ से हट जाए, लेकिन ये नहीं हट रहा था, तो चलो ज़्यादा भी मसला भी नहीं कर रही। तो ये लाइन सजेशन से उसके ज़रिए से सजेशन में जाएगा, नाम जो हमें ढूंढ के ला के देगा ये नाम। अगर हमने एनिमल फार्म करने कोई भी बुक का नाम हम लिखेंगे तो उसके लिहाज से हमें जो उसके रिलेटिव बुक्स हैं हमें यहाँ पे मिलेगा। एनिमल फार्म के लिए जब कभी आई हैव लव्ड, नो सेफ प्लेस हमारे पास मिलेगी। अच्छा अभी तो और भी हमारे पास एक इमेज वाली क्लासिफिकेशन है, न्यूज़ वाला है, दो और बचे। अच्छा अब मैंने पहले भी बुक नेम के नेबर्स का था अनसुपरवाइज लर्निंग, ये इमेज क्लासिफिकेशन भी हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग के ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हम इमेज के जो कलर्स हैं, यानी हमारे पास जो कोई बहुत हाई डेफिनेशन इमेज हो जाती है, अब उसको हम बहुत से मोबाइल्स पे वो नहीं चल सकती, हम उसको कम करने के लिए ये केएनएस नेबर का जो मेथड है यूज़ करते हैं। यानी पहले प्रॉपर हाई डेफिनेशन, अब उसके अंदर ये लो डेफिनेशन, हल्का सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ भी आपको दिखेगा ये कितना लाइट ब्राइट कलर्स हैं ये। अब आपको बहुत से जो मोबाइल्स देखे होंगे आपको दोनों में ऐसे कलर दिख रहे होंगे, फ़र्क दिख रहा होगा, वो इस तरीके से फ़र्क है। असल इमेज तो आपकी अलग है, लेकिन आपको सिस्टम की अपनी प्रोसेसिंग उसको करने के सिस्टम नवाई बजाय में काम करते हैं। अब अच्छा सबसे पहले जो हमने जो क्लस्टर्स वाला काम कर कैसे रहे वो हमने देखा। यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा के जनरेट किया, टोटल 300 यूनिट्स हैं और इसमें टोटल 4 सेंटर्स, 1 2 3 4 सेंटर्स के पॉइंट रखे हैं, इसके अंदर जो डाटा है वो जनरेट हो रहा है। रैंडम इनिशियल जीरो से क्या मतलब है, हर बार जो डाटा है वो नया डाटा बनेगा, यानी जब जब ये चलेगा हमारे पास जो नए नए स्टेट्स हैं वो बनते जाएंगे। और ये हमने प्लॉट करने के लिए हमने इसके ये एस साइज हमारे पास, ये जो बॉल्स हैं ये सॉरी जो सर्कल्स हैं इनका साइज है। क्लस्टर के मींस क्लस्टर हमने यहाँ पे, क्योंकि हम क्लस्टराइजेशन कर रहे हैं तो एन क्लस्टर नंबर 4 क्लस्टर्स हमने यूज़ किया और फिर यहाँ पे हमने इसको प्रिडिक्ट किया। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये जो क्लस्टराइजेशन जो काम है वो किस तरीके से कर रही है, हमने इसको यहाँ पे ये देखा है किस तरीके से जो क्लस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट का काम नहीं है ये, नहीं इसको बाद में देखेंगे। यानी एक किस्म से कर ये रहा है कि डाटा आपके पास पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम जो आ रहे हैं रैंडम पॉइंट्स ले रहे हैं कोई भी डाटा सेट के अंदर। पहला जो काम है हम कहीं से डाटा सेट के अंदर रैंडम पॉइंट्स ले रहे हैं, रैंडम पॉइंट्स ले लिए, रैंडम पॉइंट्स लेने के बाद फिर हम उसका जो डिस्टेंस है एक्स सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम मालूम कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो नया नया पॉइंट ले रहे हैं वो रैंडम भी ले रहे हैं, जब नया पॉइंट है उसका प्रीवियस पॉइंट से हमारे पास क्या था, नया पॉइंट लिया, न्यू सेंटर्स रेंज आपके एन क्लस्टर की। अब यहाँ पे नया जो पॉइंट्स पुराना जो पॉइंट था उसके बाद जो नया सेंटर पॉइंट जो बने हमने इसको कंपेयर आपस में कर रहे हैं। फिर सेंटर्स और लेबल्स हमारे पास है और ये आखिर में प्रिडिक्शन के लिए हमने यूज़ किया और ये यूज़ किया है हमने तमाम डाटा सेट को, इसको तमाम वेरिएबल्स को ये वाला यूज़ किया हमने इन क्लस्टर्स को करने में। मैंने बहुत ऊपर ऊपर से जितनी चीज़ की वो है ये। अच्छा ये इमेज जो हमने है ये डायरेक्ट हमने उठाई है, क्या कहते हैं क्या अपना ये क्या कह रहा हूँ साइकिल लाइन की अपनी उसके हमने डाटा सेट उठाया, डाटा सेट एक इमेज उठा ली, एक्स टी को वाई टी हमने इसको प्लॉट करने के लिए हमने यूज़ किया आई एम शो, सिर्फ इमेज प्लॉट करने के लिए। भी शेप अभी 470 650, अभी तो नॉर्मल बहुत छोटी सी इमेज है हमारे पास, बहुत 900 180p। अभी 3 किस इसकी भी इमेजेस होती हैं, 3 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कलर्ड इमेज है तो RGB को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले जितनी हमें इमेजेस होती है, इमेज क्लासिफिकेशन एक अलग प्रॉपर है वो डीप लर्निंग में आता है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो हमारे पास काम होता है उस इमेजेस को स्केल करना। स्केल मतलब
इन तमाम वैल्यूज़ को 0 एंड 1 के दरमियान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनको करना नहीं है, हमारा मैक्स सबसे पहला काम होता है। लेकिन जितने भी हमारे पास जो डाटा सेट है उसको हमें 255 से डिवाइड कर देगा तो हमें मिलेगा। फिर हमने इसको अभी 3D से हमने सबसे पहले इसको लाए 2D के अंदर, फिर उसके बाद ये नीचे जो प्लॉट वाला बाकी जो काम है हम करेंगे। अच्छा, ये काम हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम देख रहे हैं कि इतने कलर्स मौजूद थे सिस्टम के अंदर, फिर उसके बाद सिस्टम के अंदर जो कलर टूटे हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे असल ही है वो पाने। अब इन सबसे पहले वार्निंग, जितने कई वार्निंग है उसको ख़त्म हो जाए। एसक्यूएल क्लस्टर मिनी बैच, ये वाला हमने मिनी बैच को हमें अपने सिस्टम को कम करना है तो हमने ये वाला क्लस्टर को यूज़ किया। और ये मीन 16 कलर, 16 यहाँ पे क्या है कि उसके अंदर टोटल इतने मिलियंस ऑफ कलर्स मौजूद हैं, उसमें से हमें सिर्फ 16 कलर्स चाहिए, इतना छोटा हमारे पास जो डाटा है वो करते। उसमें से ये हमने फिट किया के मीन क्लस्टर सेंटर्स के मीन पीडी हमारे पास आ गया। अब ये कलर, अब इसमें अगर फ़र्क मिले, एक तो फ़र्क आपको यहाँ मिलेगा इस वाले में, और ये आपको थोड़ा सा डार्क है और नीचे वाला हल्का सा लाइट है, ये दो फ़र्क आपको यहाँ मिलेंगे। एक कलर्स की फॉर्मेशन है, ग्रीन ब्लैक जितने हमारे पास बढ़ते हैं, ग्रीन है ये रेड है, दोनों के जो दो कलर्स के ग्रीन रेड और ब्लू रेड, इनके हमारे पास कंपेरिजन मिल रहा है कि क्या है। जितने ज़्यादा रेड बढ़ता जा रहा है, ग्रीन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास नए नए कलर बन जाए, ये वो है। ये असल रैंडम इमेज, ये असल इमेज हमारे पास आई है। ये वाला ऊपर जो हमने काम किए हमने सिर्फ कलर चेक करने के लिए किया है। हमारे पास क्या है इसका, अगर मैं आपको बोलूँ तो इसका सिंपल सा तरीका है कि ये जो कोड्स है अपने पास सिस्टम, जैसे मेरे पास मशीन लर्निंग की फाइल मौजूद है, इसकी इस तरीके से ये फाइल अपने पास बना के रखें इन कोड्स की, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कोड्स हल्का फुल्का इनके अंदर चेंज करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली जो चीज़ें सेम ही रहती हैं, सेम रह जाती है। कभी इमेज चेंज कर दी, अभी सबसे ज़्यादा सिंपल है, एक ही इमेज है, इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। अब इधर एक इमेज, पूरे इमेजेस का एरे ले लें, एरे जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हों, उसको फिर एक फंक्शन बना के ये सारा काम उस इमेज का एक ही बारी में कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। यानी इसको, ये तो बेसिक है, इसके बाद आगे चीज़ें हमारे पास बढ़ती हैं। अब यही पूरा जो काम हमने यहाँ किया है चाइना वाले के साथ है, इस बिल्डिंग के साथ है, सेम वर्क काम है। प्लॉट किया, कलर्स देखे, अब यहाँ पे क्योंकि इमेज के कलर चेंज है तो यहाँ पे हमारे पास जो कलर है ये भी चेंज दे रहा है। वही प्रिडिक्शन आई, फिर वही आ गई जी। यहाँ देखें, यहाँ पे हल्का आखिर में वाइट कलर चीज़ें कम है, स्कैम हुआ तो उसने यहाँ पे आके कलर ये ख़राब हो गया। इसकी वजह से इमेज हमें कितना बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। रीकलर्ड, अब ये नी कलर डॉट शेप, चाइना डॉट शेप, अब ये वाला काम है जिसके ज़रिए से हम जो, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो एरेज की फॉर्म में है, इसने एरेज की फॉर्म में हमें डाटा दिया, उसको वापस शेप बनाने के लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया, चाइना रीकलर न्यू कलर्स। न्यू कलर्स में आए रीशेप, जो भी हमारे पास चाइना के अंदर जो भी शेप था उसको रीशेप करके हमने वापस उसको जो कलर में इसको किया, नहीं नए कलर जो हमारे पास आए हैं न्यू कलर्स, न्यू कलर्स जो हमने यहाँ से जो न्यू कलर्स निकाले हैं उन न्यू कलर्स के लिहाज से हमारे पास अपनी जो इमेज है उसको उस शेप में कर दे, ये हमने काम यहाँ से किया। मैं प्लॉट वाली प्लॉट 1 और 2 इसलिए यूज़ किया ताकि हम एक को एक को बराबर में प्लॉट कर सकें। एफ एक्स फिग ए एक्स प्लॉट, सब प्लॉट 1 और 2 फिग साइजेस की 1 एंड 2 हमारे पास हमने प्लॉट किए। थोड़ा सा इसका यूज़ कम है। अच्छा, ये वाला है जो मुझे थोड़ा पसंद आया था, इसके अंदर ये थोड़ा सा ये भी डीप लर्निंग से इसका ताल्लुक बनता है। इमेज, इसमें के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के ज़रिए से हम ये क्लासीफाई करना चाहें कि जो टेक्स्ट है उसका किस फील्ड से ताल्लुक है। ऑटो से ताल्लुक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ऐसी बात हो रही कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बातें हैं उनका जिक्र है, हम इस पैराग्राफ वो पैराग्राफ हम इसमें पुट करके मालूम कर सकते हैं कि हमने कौन सा, इसके अंदर कौन सा टॉपिक जो इसमें से स्पेस हो, यानी कि स्पेस नासा ने कोई रॉकेट भेजा है तो जो पूरी जो आती है हमारे पास स्पेस में आती है। रिलीजन से कोई मुतालिक हो सकती है, गन्स से, पॉलिटिक्स गन्स। अच्छा, पॉलिटिक्स के अंदर भी गन्स भी है, मिस हमारे पास बहुत सारे हैं, टॉक है, साइंस है, कंप्यूटर है। इसके अंदर जो डाटा सेट है वो भी हमने जो डाटा सेट है
वो सिस्टम ने sklearn से हमने जो डाटा सेट है वो यूज़ किया है। sklearn से डाटा सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि वो पहले से क्लीन होता है, आपको सिर्फ उसे ट्रेन करना होता है, बाकी वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने डाटा सेट आया तो उसमें से हमने जितनी भी कैटेगरीज हमें चाहिए थी उन कैटेगरीज को हमने यहाँ पे लिखा, और उन कैटेगरीज में से हमने फिर फैच न्यू सबसेट ट्रेन, अब ये हमने फंक्शन को यूज़ करते हुए इनमें से 20 को हमने ट्रेन में डाला और 20 को हमने यहाँ पे टेस्ट में डाला। अब ये ट्रेन डाटा सेट प्रॉपर जो डाटा सेट था उसको हमने दो हिस्सों में किया, एक ट्रेन वाले में और एक टेस्ट डाटा में। टेस्ट डाटा के अंदर ये हमने ट्रेन डाटा लिया, इसके अंदर कितनी चीज़ें, आर्टिकल 199 ये वो, इतना ज़्यादा हमारे पास डाटा वो है। हम अब आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे एक ये जो चीज़ है, एक तो फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट आ गया, दूसरा ये हमारे पास यूज़ होते हैं डाटा को अपने पास वो करने के लिए, यानी जितनी भी डाटा के अंदर जो ख़राब चीज़ें जैसे एस्टिमेट, ये वर्ड है, रॉकेट है, इनकी हमें पास इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है, उनको ख़त्म करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके और भी अच्छे तरीका भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ये यूज़ है तो हम इसको ये यूज़ करेंगे। नए फीचर अच्छे, इसमें जो ख़ास वर्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना हमारे पास इसमें आता है। अब पाइपलाइन बनाना नेव बायस में से, क्योंकि अच्छा देखा जाए कि ये डीप लर्निंग का टॉपिक है, इसके अंदर भी हम जो नेव बायस है उसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। हाँ, ये क्यों यूज़ होता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रिडिक्शन करनी, यानी दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच छः हो, तो उसके अंदर हमें मल्टीनोमियल नेव बायस को यूज़ कर रहे होते हैं। पाइपलाइन मीन्स कि पहले ये काम, कोई भी टैक्स आपको मिले पहले ये काम करना है, फिर आपको ये काम करना है। ट्रेन डाटा और ट्रेन डाटा डॉट टारगेट। ट्रेन डाटा, इसमें जो डाटा जो होता है दो फॉर्म में होता है, डाटा की फॉर्म में और टारगेट। टारगेट मीन्स एंड पॉइंट के लिहाज से हमें डाटा मिल रहा होता है। सुपरवाइज लर्निंग का है, लेकिन कितना वो है, अच्छा मैं इसको अनसुपरवाइज कहता है, लेकिन ये सुपरवाइज लर्निंग के हमारे बुक ये थे, सुपरवाइज लर्निंग का हमारे पास ये है। अब ट्रेन और सेट इसमें है कैसे, ये प्रॉपर ये लिखा हुआ है और इसके आखिर में कहीं लिखा होगा सेट है, यानी इसके अंदर, यानी एक इंसान ने पहले पढ़ के उसने कहा कि चलो इसमें इसका जिक्र हो रहा है, इस तरीके से उसने बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ के इंसानों ने लिख दिया। अब ट्रेन और डाटा सेट बन गया, उस डाटा सेट को हमने ट्रेन और टेस्ट के अंदर तोड़ा। ट्रेन के जरिए से पहले हम यहाँ पे ट्रेन करवा रहे हैं, ट्रेन कराने के बाद फिर हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, उसकी टेस्ट लिए, लेवल्स ये 1 2 ये हमारे पास चीज़ें आई, ये भी मैं थोड़ी सी ख़राब बनी हुई लग रहा। अब प्रिडिक्ट कैटेगरी, एक्स ट्रेन मॉडल, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। अब ये यहाँ पे कहीं भी हम कैटेगरी दे रहे हैं, ये हमें इसमें से करके बता रहा है कि कौन सी, जैसे हमने जीसस क्राइस्ट लिखा, इसने हमें बता दिया कि रीजनल क्रिश्चियन की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, ये नाम चल कैसे रहा है, एस मीन्स जो भी हम टेक्स्ट देंगे कहाँ से जाएगा, ट्रेन में जाएगा, ट्रेन डाटा सेट में जाएगा, उसमें जो मॉडल है, यानी जो मॉडल के अंदर जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं उसको फिर जाके फॉलो करेगा। यानी जो भी टैक्स देंगे ख़राब चीज़ें होंगी, ऐसे में बहुत बड़ा टैक्स है, इसके अंदर रूट्स भी है पता नहीं, और हैश भी फंक्शंस है, इस मॉडल के ज़रिए से वो तमाम चीज़ें ख़त्म होगी, ट्रेन में जाएगा और टेस्ट हमने यहाँ पे दे रहे हैं। प्रिडिक्ट के अंदर आया, मॉडल लिया, जो टैक्स आपने दिया था वो टेस्ट लिया, और रिटर्न करने के बाद टारगेट की, जिस टारगेट में उसने आपकी जो प्रिंट का जो वैल्यू आई थी, पहली वैल्यू, यानी जो नेव वाइज के अंदर क्या करता है, परसेंटेज वाइज चीज़ें निकाल रहा होता है, तो उसमें टॉप परसेंटेज पे जो चीज़ आई थी वो उसने उठा के हमें यहाँ दी थी। अभी मुख्तलिफ आप उसके अंदर कुछ भी लिख के दे देंगे, हमें ट्रेन करके यहाँ पे दे देगा। अब ये भी एक है, लेकिन ये मेरे पास जो आपको क्या कहते हैं फॉरेज वेबसाइट थी उसके लिए, लेकिन मैं वो खोल रहा हूँ तो उसका मुझे डाटा वो भूल रहा हूँ कि ये वाली जो फाइल थी इसके अंदर मेन मकसद क्या था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा था। ये एक चीज़ है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू, थोड़ी बड़ी हो गई। अच्छा, ये चैनल है, आप देख सकते हैं उसको, इतनी वीडियोस कंटेंट है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी काम की चीज़ें हैं, फाइल्स बहुत कीमती हैं, ये सारी फाइल्स मेरे पास जो मेरा गिटहब लिंक है उसमें पड़ी होंगी, मैं इसका लिंक भी इसमें भी कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।